अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से बच्चे पीएमसी की तरफ से अनाउंस होने वाली स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे थे कि ये स्कॉलरशिप जो है वो किन बच्चों को दी जाएगी, इसकी अमाउंट कितनी होगी, इसमें किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो इसकी डिटेल मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ कि पीएमसी ने एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है, जिसका जो स्कॉलरशिप बोर्ड है उसको भी बना दिया और विदिन 7 टू 10 डेज़ जो है इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो वेबसाइट पे शेयर कर दी जाएंगी, अप्लाई करने का प्रोसीजर और तमाम डिटेल्स। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी इसके रिलेटेड कि इसमें कौन-कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो 2 तरह से होगा, एक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन और आपके पास फाइनेंशियल बेस्ड सिलेक्शन। जिस तरह आपकी एचईसी की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसको चलाया जाए। मैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की डिटेल भी आपको भी बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अप्लाई वो बच्चे करेंगे जिनका जो अपनी सीट को सिक्योर करेंगे कि एमबीबीएस, बीडीएस में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में अपनी जो सीट है उसको सिक्योर करेंगे, वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बेस्ड का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आप एक लो स्टैंडर्ड प्राइवेट कॉलेज में जो है उस आपने एडमिशन ले लिया, आपका 79% एग्रीगेट, यानी आपका एग्रीगेट आपका कम है लेकिन फिर भी आपने सीट सिक्योर कर लिया है, तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेक्शन आपकी मेरिट बेस्ड पे भी होनी है कि आपका एक अच्छा एग्रीगेट होना चाहिए, आप एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हो। उसके बाद आपके आते हैं नीड बेस्ड। नीड बेस्ड ये कि आप वाकई जो है वो स्कॉलरशिप को है वो डिजर्व करते हैं। डिजर्व का मतलब ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिले तो आप अपना जो है स्टडी उसको कंटिन्यू ना कर सकें, क्योंकि देखिए आप बहुत से स्टूडेंट से मिलते हैं जो जिनका एग्रीगेट जो होता है वो 0.1 0.2 से जो है पब्लिक सेक्टर में एडमिशन से रह जाते हैं और वो किसी और फील्ड को चूज कर लेते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर की जो फीस वगैरह उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनका एग्रीगेट अच्छा है और वो वाकई ज़रूरतमंद है तो पीएमसी उनको स्कॉलरशिप देगी। स्कॉलरशिप सिर्फ एक साल के लिए नहीं होगी, ये थ्रू आउट द सेशन आपको स्कॉलरशिप दी जाती रहेगी। अब स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होगी? स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो स्टूडेंट की नीड पे डिपेंड करेगी। एक स्टूडेंट 70% फी अपने फादर की इनकम से पे कर सकता है, उसको ज़रूरत कितनी है 30% की, तो वो 30% जो है वो पीएमसी पे करेगी। या कोई बच्चा 50% खुद पे कर सकता है, बाकी 50% जो पीएमसी पे करेगी। अब इसमें बात की आ जाती है कि जो नीड बेस्ड सिलेक्शन है वो किस तरह से होगी। जैसे आपकी एचईसी की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जो बैचलर लेवल पे जाकर स्टूडेंट्स को मिलती है, उसमें ये होता है कि आपकी कंप्लीट बैकग्राउंड को देखा जाता है कि आप वाकई जो है वो डिजर्विंग है, आपको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है। वो देखते हैं किस तरह से आपकी एक लिमिट रख देते हैं उसमें कि आपके फादर की इनकम जो 45,000 से कम हो मंथली, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं एचईसी की नीड बेस्ड की बात कर रही हूँ, मैं पीएमसी की स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रही, क्योंकि पीएमसी ने अभी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको नोटिफाई नहीं किया। लेकिन पीएमसी ने जो कहा कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हम लोग देंगे, तो उसमें वही सारा ऑलमोस्ट क्राइटेरिया आएगा जो एचईसी की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में। आपकी फैमिली की कंप्लीट डिटेल ली जाती है कि आपके फैमिली में कितने कमाने वाले लोग हैं, आपकी मदर भी अर्न करनी है, आपको कोई भाई अर्न करना है, आपको कितनी सिबलिंग्स हैं जो स्टडी करें, वो कहाँ कहाँ स्टडी करें, उनकी कितनी फीस है, उनकी कितनी एक्सपेंडिचर्स हैं एक मंथ के। उसके बाद आपके हाउस के जो बिल्स वगैरह, आपकी बिजली के बिल है, आपके गैस के बिल है, वो तक देखे जाते हैं। आपकी घर में कितने पंखे, मतलब कंप्लीट डिटेल वो आपकी लेते हैं एचईसी के अंदर, मेक श्योर करने के लिए कि आप वाकई डिजर्विंग है, कि आपको वाकई स्कॉलरशिप की जरूरत है। तो पीएमसी भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया रखेगी जिसमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि वाकई ये जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है ये वाकई जो डिजर्विंग है या नहीं है। लेकिन फिर अगर कोई स्टूडेंट डिजर्विंग है लेकिन उसका मेरिट अच्छा नहीं है तो वो भी स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी कंडीशंस है कि आपका मेरिट भी अच्छा होना चाहिए, दूसरा आप जो है वो नीडी भी होने चाहिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीएमसी की तरफ से। बाकी जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं, आप इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है ये सब विद इन द वीक, क्योंकि स्कॉलरशिप बोर्ड बन गया इसके बाद। तो अब जब पीएमसी अनाउंस करेगी तो उसके बाद ही फर्दर अप्लाई प्रोसीजर और फर्दर जो आपकी कंडीशंस है उनका पता चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।